नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत द्वारा सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती के उपलक्ष्य में बैठक आयोजित की गई। गांधी भवन, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से समाज के पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जगदीश सिंह राघव एवं प्रदेश अध्यक्ष सत्यवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रमा सिंह राठौर, आरपी जादव, सोहन सिंह, समाज के गणमान्य नागरिक मातृशक्ति उपस्थित रहे। सत्यवीर सिंह, क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। आज जो बैठक आयोजित की गई है वो क्या उद्देश्य है? हमारे सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, जो आज हम लोग उस पर पूरा विचार विमर्श करके बड़े जोर से हर्षोल्लास से उनका कार्यक्रम कल मनाएंगे जयंती। और आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए संदेश ये है कि हमारे पूर्वजों को, जो हमारे वीर योद्धा हुए हैं, उनको याद करने के लिए उनके जन्म उत्सव या उनका जो स्वर्गवास हुआ उस पर मनाने का सभी लोगों को मनाना चाहिए जयंती उनकी। मैं ठाकुर जगदीश सिंह राघव, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत, आज भोपाल के अंदर गांधी भवन में सम्राट मिहिर भोज की जयंती का आयोजन और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मेलन है। पूरे जिलों से यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और सम्राट मिहिर भोज की जयंती जिस तरह से हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अन्य हमारे समाज के जितने भी महापुरुष और वीर योद्धा हैं, इनकी तो जयंती मनाते ही हैं, परंतु सम्राट मिहिर भोज जिनका शासन पीरियड स्वर्ण काल के रूप में रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगलों को यहाँ से मार भगाया और स्वर्ण काल की यहाँ पर नींव रखी। तो महाराजा मिहिर भोज को हम याद यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम हमारे क्षत्रिय राजपूत कार्यकर्ताओं को बुला करके और पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम ये एक नींव डालना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों की जयंती हम लोग मनाएं, ताकि हमारी पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हो। अभी क्या हो रहा है, हम अपने पूर्वजों की और वीर योद्धाओं की जयंतियां नहीं मना रहे, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी, हम उन्हें भूले जा रहे हैं। और इसी के साथ में क्या हो रहा है, अन्य समाज के लोग उनकी जयंतियां मना रहे हैं और अपने वंश का उनको कहने जा रहे हैं। इसलिए हम एक पैगाम देना चाहते हैं इस जयंती के माध्यम से कि हमारे जितने भी वीर योद्धा और पूर्वज हैं, उनको याद रखने के लिए, इतिहास को जिंदा रखने के लिए, हमारी पीढ़ी को हमारा इतिहास मालूम हो, इसके लिए हम इन सभी की जयंतियां मनाने के लिए तैयार हुए हैं और जगह जगह पे ये जयंतियां मनाई जाएंगी। और इसी तारतम्य में आज सम्राट मिहिर भोज की जयंती हम लोग मना रहे हैं। सर, जयंती में कितने लोग आए हुए हैं सर पूरे प्रदेश से? जयंती में पूरे प्रदेश से, चूँकि बड़े स्तर से कार्यक्रम नहीं रखा था, गिने चुने लोगों को हमने बुलवाया था, मुख्य लोगों को कोरोना काल की वजह से, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने हर ज़िले से 2-2, 4-4 लोग बुलवाए हैं। परंतु हमारे यहाँ गुना की टीम बहुत बड़ी आई है, बैतूल की टीम बहुत बड़ी आई है। इनका उत्साह है और इस उत्साह को देखते हुए ये लोग सभी यहाँ पर पधारे हैं। और इसके साथ में मैं ये कहना भी चाहूँगा कि हम अपने इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी हम जयंतियाँ मनाएं, हमारी पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में बताया जाए, ताकि पूरी पीढ़ी उस इतिहास को याद रखे। क्योंकि सोची समझी रणनीति के आधार पर, मैं आपको बताऊं, सोची समझी रणनीति के आधार पर
हमारे इतिहास को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है या उसे छोटा करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअल जो इतिहास है उसे बताया ही नहीं जा रहा। इसलिए हम इतिहास को आगे लाने के लिए पूरी पीढ़ी और पूरे समाजों को बताने के लिए जगह जगह पर जयंतियों का हम आयोजन करेंगे और समाज को संगठित करेंगे। समाज को संगठित करने का जो अहम मुद्दा है, एक मुद्दा ये भी है कि देश के अंदर जो आज की आरक्षण नीति है वो दोषपूर्ण है, हम उसका विरोध करते हैं। देश के अंदर जो एट्रोसिटी एक्ट लगा है वो पूर्ण रूपेण सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कई लोगों को जो बेगुनाह हैं उन लोगों को फंसाया जाता है। अभी एक कोर्ट का निर्णय हुआ है, दतिया का या झांसी के आसपास का एक व्यक्ति ब्राह्मण रहने वाला था, झूठे केस में उसे फंसाया गया, 20 साल की सज़ा वो काट के आया है और जबकि निर्णय के अंदर वो निर्दोष है। आप बताइए उसकी 20 साल कौन वापस करेगा? जो व्यक्ति 23 साल की उम्र में जेल में डाला गया और आज 20 साल की 43 साल की उसकी उम्र हो गई, यानी आधी उम्र से भी उसकी ज़्यादा उम्र हो गई। तो ऐसा कानून जो अंधा कानून है, हम इस कानून का भी पूरे देश के अंदर विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर आरक्षण जो नीति है वो आर्थिक नीति के आधार पर हो। किसी भी जाति का कोई भी गरीब हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जाति कभी भी गरीब नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं, जाति कोई गरीब नहीं होती, कोई भी जाति गरीब नहीं होती, परंतु उसका व्यक्ति गरीब होता है, चाहे कोई सा भी जाति हो। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? मैं हमारे समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने इतिहास को बचाने के लिए सभी जगह हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाएं, ताकि उन महापुरुषों के ऊपर दूसरे लोग अपना कब्जा न ठोकें। ये सब लोग आप लोग विदित हो। महाराजा मिहिर भोज को भी केवल गुर्जर सम्राट लिखने के आधार पर गुर्जर लोग कहते हैं कि ये हमारे वंश के हैं, जबकि गुर्जर का मैं अर्थ आपको बताऊं, गौचर, गौए चराने वाला क्षेत्र, उससे जैसे गुजरात का भी नाम रखा गया है। तो गुर्जर जिस जगह पर शासन करने वाला अधिपति है वो गुर्जरा अधिनायक ही कहलाएगा। पंजाब का रहने वाला व्यक्ति है